ओके, ये हमारी आई गेस आज की तीसरी रिकॉर्डिंग चल रही है 5-5 मिनट की। चलो, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना? पता लगे मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन ही ना शेयर की हो। ओके, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि ओके, चलो अच्छी बात है, लहरा लहरा के ही समझ आ गया। कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए, लहरा लहरा के आए कोई बात नहीं। फिजिक्स में वेव्स वगैरह आती हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी, तो हम फिजिक्स को फिजिक्स की तरह ही समझ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये था कोई भी पॉइंट, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, मुझे पता है कि इसके गिर्द ये अपनी कोई ना कोई फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यही मुझे पता है ना। और मैं फिर इसमें एक और पॉइंट चार्ज को रखती हूँ देखने के लिए कि वो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे एक किस्म के क्या है, दो पॉइंट चार्जेस आ रहे हैं। तो एक को मैंने क्यों कह दिया और दूसरे को अगर मैं स्मॉल क्यू कह देती हूँ, ठीक है। स्मॉल क्यू कह दिया, आर स्क्वेयर। Q1/Q2 आर स्क्वेयर होता है ना कूलम्स लॉ में। इसमें सिंपल आपके पास क्या है, Q1 आपने एक को Q कह दिया, दूसरे को इससे डिस्टिंग्विश करने के लिए Q कह दिया, ठीक है। बस आपने क्या करना है, इसको E से रिप्रेजेंट करना है, ये आपके पास होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल मेरे बच्चों को नहीं होगा। इसके बाद आपके पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता लग गया क्या है, कोई भी पार्टिकल या कोई भी चार्ज है उसके रीजन में एक फील्ड होती है। अगर हम उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कोई और पॉइंट चार्ज को रखते हैं तो कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि हम पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं या नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये इंटेंसिटी एक वर्ड एक्स्ट्रा लग गया, तो इससे घबराना नहीं है मेरे बच्चों ने। इसका सिंपली ये मतलब है, ये मुझे ये बताता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बस, सिंपल, खत्म। अच्छा, इसकी छोटी सी जो है आपके पास फॉर्मूला होता है, ये बेसिकली इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी फोर्स अपॉन चार्ज। जो आपके पास कूलम चार्ज है ना, उसको डिवाइड सिर्फ आपको करना होता है क्यू से। तो आपके पास जो ये एक क्यू होता है वो क्यू क्यू से कैंसिल हो जाता है। मैं अगर इसे खोल के लिखती हूँ तो मुझे पता है कि एफ किसके इक्वल है, वो है 4 पाई ई नॉट क्यू। Q1 अगर Q2 दो है, आर स्क्वेयर, या मैं सिर्फ Q लिख देती हूँ तो ये Q Q से कैंसिल हो जाएगा। तो पहले आपके पास दो चार्जेस का प्रोडक्ट आ रहा होता है, लेकिन जब आप स्ट्रेंथ फाइंड कर रहे होते हो तो आपके पास सिर्फ एक चार्ज आ जाता है, ठीक है। आप एक चार्ज की स्ट्रेंथ फाइंड कर रहे होते हो। क्यों ऐसा हो रहा होता है, यहाँ पे तो आप ये देख रहे होते हो ना, एक दूसरा चार्ज आप यहाँ पे क्यों रख रहे हो, आप ये देख रहे होते हो डायरेक्शन देखने के लिए कि जो आपकी फील्ड लाइंस हैं वो अवे मूव कर रही हैं या टूवर्ड्स मूव कर रही हैं। लेकिन अगर मुझे इस चार्ज की इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो मुझे सिर्फ एक चार्ज की ही इंटेंसिटी फाइंड करनी है कि इसका ये वाला रीजन कितना स्ट्रांग है, कितना दूर तक जा रहा है। तो दूसरा चार्ज की तो जरूरत नहीं है ना। इसलिए जो आपके पास ये, जब आप पूरा सॉल्व करते हो तो आपके पास सिर्फ क्या बच जाता है, ये पर्टिकुलर चार्ज बच जाएगा, जिसकी आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। गॉट इट, समझ आई मेरे बच्चों को? तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, 4 पाई ई नॉट Q/R का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट वगैरह निकालना चाहूँ तो मेरे पास बेसिकली डायरेक्ट यहाँ पे देखो, फोर्स किस में होती है, न्यूटन, और चार्ज मुझे पता है न्यूटन कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, और एक और भी होती है आपके पास, आई गेस ये आपकी बुक में नहीं होगी, वोल्ट पर मीटर भी होती है इसकी यूनिट, ठीक है। डायमेंशंस वगैरह निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, बुक में नहीं है, लेकिन अगर मैं डायमेंशंस निकालूं इसकी तो मैं कैसे निकालूंगी। अ, एक बार वापस बता दें, एक बार वापस बता दूं, क्या वापस बताऊं, सारा बता दूं वापस? अच्छा, ओके, मैं सारा वापस बता देती हूँ। आपके पास सबसे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कहा कि वो एक ऐसा रीजन है, अगर मेरे पास कोई भी चार्ज है, इसके अराउंड का वो रीजन है कि अगर उस रीजन के अंदर मैं कोई और पार्टिकल को प्लेस करती हूँ तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मैंने यहाँ पे एक और चार्ज रखा, ठीक है। मुझे पता है दोनों सेम चार्जेस आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिपल्जन की फोर्स लगेगी। तो ये मुझे पता लग रहा है कि जो मैंने दूसरा चार्ज प्लेस किया है वो मैंने पहले चार्ज की फील्ड में प्रोड्यूस किया है। तो इसके अराउंड वाली ये वाली जो फील्ड है वो आपके पास क्या है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फॉर एग्जांपल उसकी फील्ड सिर्फ यहाँ पे है, मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेस करूँ तो इन दोनों में कोई रिपल्जन या अट्रैक्शन की नहीं होगी। तो इसका ये मतलब है कि मैंने ये वाला चार्ज अब जो प्लेस किया है वो मैंने, अगर ये Q1 चार्ज है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं पुट किया है।
ठीक है? तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है कि वो पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर रीजन उस चार्ज के अराउंड, कि अगर मैं उसमें अदर चार्जेस को रखूं तो उनके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगे। ठीक है, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड ये था। देन हमने देखा कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे ये बताती है कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की, वो कितनी स्ट्रांग है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितने दूर तक जा सकती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसकी स्ट्रेंथ, अगर फॉर एग्जांपल एक चार्ज पार्टिकल है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बस इतनी सी है, और दूसरा जो चार्ज पार्टिकल है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर तक है। तो ये वाला कि किस चार्ज की कितनी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये आपको बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग देख रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम विद रिस्पेक्ट ऑफ टू चार्जेस देख रहे होते हैं। तो जब हम कूलम्स फार्मूला यूज कर रहे होते हैं तो आपके पास Q1 Q2 आ रहा होता है प्रोडक्ट में। लेकिन जब आप स्ट्रेंथ देख रहे होते हो तो वो आप एक पर्टिकुलर चार्ज की देख रहे होते हो, तो आप फोर्स को क्यू से डिवाइड कर देते हो, तो जो एक क्यू होता है वो दूसरे से कैंसिल हो जाता है। सिर्फ इतना बताया मैंने। अब कोई सवाल मेरे बच्चों को? कैन वी मूव फॉरवर्ड? जल्दी से बताओ ताकि हम फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों का वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये बेसिकली आपको डायरेक्शन बताती है। आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये भी देख लिया। दूसरा हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रही थी। तीसरा जो है वो है आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये भी आपके किसके लिए, ये सारी जितनी भी टर्म्स है ना, ये सारी किसके लिए हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। जो दूसरा था वो उसकी स्ट्रेंथ बता रही थी, जो ये लाइन ऑफ फोर्सेस है ये आपको डायरेक्शन बता रही होती है। मैं पहले उसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ ताकि मेरे बच्चों को बहुत आसानी से समझ आ जाए। और फिजिक्स पढ़ने में मेरे बच्चों को मजा आता है, या मैम आती हैं फारसी बोलती हैं, फिजिक्स ही बोलती हैं और चली जाती हैं। समझ आता है ना? अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी लाइंस। ये मैंने क्या कहा है कि ये इमेजिनरी लाइंस है, ये हमें दिख नहीं रही होती। ठीक है, ये कंटिन्यूअस भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं। कंटिन्यूअस भी हो सकती हैं और आपके पास कर्व भी हो सकती हैं। विच आर ड्रॉन, कहाँ से ये ड्रॉ की जाती हैं? इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जाती हैं सो दैट टेंजेंट, टेंजेंट हम किस तरह करते हैं? टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वो पॉइंट होता है कि वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपके पास लाइंस है, वो सिर्फ आपको एक पॉइंट पे मीट करता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास, ये मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये एक कर्व सी जा रही है, मुझे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो वो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा या टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा। मतलब वो इस लाइन के साथ किसी एक पॉइंट में कॉन्टेक्ट में होगा। ठीक है, बेसिक मैथ्स अगर जो बायो वाले बच्चे होंगे, ओके बच्चे, ठीक है, जो बायो वाले बच्चे होंगे वो बोलेंगे मैम मत पढ़ाएं मैथ्स, लेकिन इट्स बेसिक मैथ्स। ठीक है, ये मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए। तो जो टेंजेंट होता है ना, अगर हम मैथ्स में भी पढ़ें तो टेंजेंट आपके पास बेसिकली होता है जो आपको डायरेक्शन बता रहा होता है। तो ये आपके पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ना, आप उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो आपको डायरेक्शन बता देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस में। ठीक है, सो दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट on this line shows direction of electric force on that point। वो समझ आया डेफिनेशन पढ़ के? ठीक है, ये डेफिनेशन समझ आ गई ना, समझो आपको सारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस समझ आ गया। इसमें आपके पास क्या होता है बेटा, फिजिक्स जो होता है ना वो इमेजिनरी होता है। मुझे ये पता है कि अगर मेरे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पीछे आसपास कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने क्या किया, उसको स्टडी करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो उसके लिए मैंने ड्रॉ की कुछ इमेजिनरी लाइंस। उसकी फील्ड को बताने के लिए मैंने क्या किया, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की। अब मुझे ये पता करना है कि ये जो इमेजिनरी लाइंस है ये टूवर्ड्स द चार्ज है या ऑपोजिट चार्ज। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक लेते हैं
टेस्ट चार्ज हमेशा आपके पास क्या होता है, कंसिडर एज पॉजिटिव, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मैं यहाँ पे आपके टेस्ट चार्ज को करती हूँ, तो आप मुझे बताओ इन दोनों के आपस में क्या होगा? रिपल्जन। तो जो आपके एरोज़ होंगे वो क्या होंगे? अवे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और मैंने इसकी ये इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ करके उसकी फ़ील्ड को रिप्रेज़ेंट किया है, इसी तरह मैं यहाँ पे भी अपना एक टेस्ट चार्ज रखती हूँ, तो क्या इनके अंदर होगा? फ़ोर्स ऑफ ये अट्रैक्ट होगा ना नेगेटिव की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एरोज़ की इस तरफ। तो आप लोगों ने ये फिगर वगैरह होगी और एक आध एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि पॉजिटिव अगर आपके पास है चार्ज तो डायरेक्शन ऑफ, हाँ जी, डायरेक्शन ऑफ लाइन्स क्या होगी? 1 मिनट। ठीक है। अच्छा, तो ये आप लोगों का एक ना एक एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, ठीक है? कि अगर आपके पास ये समझ आया है क्यों इसकी अवे है और इसकी ये टूवर्ड्स हैं? हम नेक्स्ट पेज करते हैं, आपको और मज़ीद क्लियर होगा। ये फिगर आपने देखी होगी जगह-जगह बने हुए। अब हम इनको समझते हैं कि ये ऐसी क्यों बनी हुई होती हैं। जो आपका अगर पॉज़िटिव चार्ज है ना, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड लाइन्स होती हैं, वो अवे मूव हो रही होती हैं। वो क्या मूव हो रही होती हैं? अवे, ठीक है? लेकिन अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी क्या होती हैं? टूवर्ड्स, ठीक है? ऐसी फिगर बहुत ज़्यादा पड़ी होगी। अब हम ये समझते हैं कि ये टूवर्ड्स और अवे का क्या है? ये बेसिकली अट्रैक्शन और रिपल्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है? इनको समझने के लिए हम लोग हमेशा जो पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं, वो हम हमेशा टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं। टेस्ट चार्ज वो होता है कि जो आपके पास हमेशा पॉज़िटिव कंसीडर किया जाता है, ठीक है? तो क्या होगा अगर मैं कहती हूँ कि अभी मुझे डायरेक्शन नहीं पता, अभी इन एरो को भूल जाओ। अभी सिर्फ़ मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे अपना एक टेस्ट चार्ज रखा और मुझे पता है कि पॉज़िटिव है। इनके बीच में रिपल्जन होगी, इसलिए जो एरो की डायरेक्शन है वो ये है। इसी तरह मैं वही पॉइंट चार्ज इधर इधर पुट कर देती हूँ, तो क्या मुझे पता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होगा, ये टूवर्ड्स जाएगा, ठीक है? और ये क्या होगा, ये अवे जाएगा, इसलिए इनकी डायरेक्शन ये होती है। तो आपको समझ आया है ये क्यों हो रहा होता है? यहाँ पे आपके पास क्या हो रहे हैं, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये रिपेल हो रहे हैं। इसलिए अगर आपके पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, अवे। और आपके पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस क्या होंगी, टूवर्ड्स। गॉट इट? ओके। इसके बाद आप आपके ना बुक में डिफरेंट फिगर्स भी लिखी हुई हैं। अभी तो ये हम लोगों ने अलग अलग कंसीडर किया था ना कि आपके पास सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इनकी अलग अलग कंसीडर की थी। अब मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी उसी की है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पे तो मुझे पता है ये अवे मूव कर रहे होंगे, ठीक है? ये अवे मूव कर रहे होंगे क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके इस पोर्शन तक सिर्फ आ रही है। इसी तरह जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी ना वो इसके सिर्फ फ्रंट वाले पोर्शन पे आएगी। उसकी इतनी ही ये स्ट्रेंथ है। तो ये जो बाकी वाली लाइन्स होंगी वो तो ऐसे ही मूव कर रही होंगी, ठीक है? इसी तरह इसकी यहाँ पे जो होंगी वो आपके पास टूवर्ड्स आ रही होंगी, ठीक है? लेकिन मिड में क्या होगा? मिड में यहाँ पे तो ये ऐसी ही होंगी, यहाँ पे तो ये ऐसी ही होंगी, इसी तरह इसकी भी ये यहाँ पे ऐसे ही होंगी। लेकिन ये पता है क्या होगा? ये यहाँ पे आके कर्व होना शुरू होंगी। ये जहाँ पे करीब-करीब आ रहा होगा ना इसकी, उसमें आ रहा होगा, स्ट्रेंथ में आ रहा होगा, उसके रीजन में आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएँगी? बेंडिंग। ये आप लोग एक्सपेरिमेंट भी करोगे अपने लैब में। ये इस तरह बीच में बेंडिंग आ रही होती है। ठीक है? यहाँ पे तो ये स्ट्रेट लाइन है, हमेशा हमने यही पढ़ा है ना कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, वो हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं। यहाँ पे भी हमने देखा था ये स्ट्रेट ट्रैवल कर रही थी। लेकिन अगर हम एक पॉज़िटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तो इसकी जो ये उसके अंडर रीजन में नहीं आ रही, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं आ रही, वो तो अपना स्ट्रेट मूव ही करेगी। लेकिन जहाँ पे इन दोनों का रीजन सेम आ रहा है और वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आ रही है, वहाँ पे आपकी क्या स्टार्ट हो जाती है? बेंडिंग होना। समझ आया है ये बच्चों? ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हमने ये कंसीडर किया था कि एक पॉज़िटिव था, एक नेगेटिव था। अगर दोनों पॉज़िटिव हों तो क्या होगा? यहाँ पे ये एक पॉज़िटिव था, ये एक नेगेटिव था, इन्होंने आपस में एक-दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू किया ना, तो आपके पास क्या आ गई? बेंडिंग आ गई। लेकिन अगर आपके पास दोनों पॉज़िटिव या दोनों नेगेटिव है, फिर क्या होगा? यहाँ पे तो वो ऐसे ही ट्रैवल करेंगी, यहाँ पे तो सेम है।
जो आता है वो मिड में आता है। यहाँ पे ये ऐसे ही करेंगी, इसी तरह ये भी यहाँ पे ऐसे ही करेगा। लेकिन अब मुझे पता है कि दोनों पॉजिटिव हैं तो आपस में क्या होंगे? रिपेल होंगे ना, तो ये ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे। ये पहले यहाँ पे ऐसे आ रही थी ना, इसे यहाँ जाना था, इसे यहाँ जाना था, लेकिन क्योंकि ये दोनों आपस में पॉजिटिव है, इन्होंने आपस में एक-दूसरे को यहाँ पे अगर आ गई तो ये तो अट्रैक्शन हो जाएगी। लेकिन मुझे पता है पॉजिटिव-पॉजिटिव आपस में क्या करता है? रिपेल करता है, तो ये यहाँ से ऐसे बेंड होना शुरू कर देगी। ये ऐसे बेंडिंग आने लग जाएगी। ठीक है? ऐसे बेंड होने लग जाएँगी और आप ये नोट करोगे कि जब आपका पॉज़िटिव था, यहाँ पे बीच में एम्प्टी कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ठीक है? आपकी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, फील्ड इंटेंसिटी वो 0 होगी। इसी तरह नेगेटिव चार्जेस में भी यही होगा। हाँ, क्योंकि बेंडिंग क्यों हो रही है? दोनों आपस में एक पॉज़िटिव है, एक नेगेटिव है, उसमें बेंडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि ये दोनों एक-दूसरे को अब अट्रैक्ट कर रही हैं। यहाँ पे ये अट्रैक्शन कर रही हैं, ठीक है? मुझे पता है ना पॉज़िटिव और नेगेटिव आपस में क्या करता है? वो अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे ये इसलिए अट्रैक्ट नहीं हुई क्योंकि मुझे हमने पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर एक पार्टिकल चार्ज है तो उसकी एक हद तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो हर जगह अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगी। उसका पर्टिकुलर रीजन होगा जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा उस पर्टिकुलर चार्ज का। तो यहाँ पे अगर मैं इसका बोलूँ, इसका रीजन मैं बोलती हूँ यहाँ तक है। यहाँ तक है। तो यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएँगी ना, वो उसे उस अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। यहाँ का तो कोई कंसर्न नहीं होगा ना, क्योंकि वो इस वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ही नहीं आ रहा। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो जैसे ही वो पॉज़िटिव स्ट्रेट लाइन उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आई, उसने अपनी तरफ उसे क्या कर लिया? बेंड कर दिया। ठीक है? इसी तरह जब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जानी इसने स्ट्रेट थी, लेकिन जब ये इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आई, उसे पता है कि ये पॉजिटिव की आ रही है, उसने उसे कहा, "चलो यहाँ से जाओ।" उसने उसे रिपेल कर दिया। गॉट इट? समझ आया? तो ये आपके पास इस तरह 2-3 और भी केसेस हैं, हम जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि हमने आज इलेक्ट्रिक फील्ड को वाइंड अप करना है इंशाल्लाह। भगा देता है। अगर पॉजिटिव है ना, तो उनकी आपस में बनता नहीं है। जिस तरह अगर हम कह लें कि 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी आपस में बन नहीं रही, ठीक है? तो वो आपस में उसे भगा देता है। तो वो क्या करता है, वो अगर ऐसे भी जा रहा था, तो वो क्या कर देता है, ऐसे भी जा रहा था तो वो ऐसे रिपेल हो जाता है। तो जब आपके पास सेम चार्जेस होते हैं, तो आपका जो मिड पॉइंट होता है उसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है? अब हमने 2-3 केसेस कंसीडर कर लिए हैं, एक आध और कर लेते हैं। अगर हमारे पास 2 अपोजिट प्लेट्स हैं, ठीक है? अपोजिट प्लेट्स अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो क्या होगी? ऐसे अट्रैक्शन होगी। लेकिन यहाँ पे हमेशा याद रखना, जो आप लोग बार मैग्नेट वगैरह या मैग्नेट का भी प्रैक्टिकल करते हो, तो आप ये चीज़ देखोगे कि जो एजेस पे होता है ना, वहाँ पे बेंडिंग आती है हमेशा। जहाँ एजेस होते हैं ना, वहाँ पे आपके पास क्या होती है? बेंडिंग आती है। आप लोगों ने ये आई गेस 9th क्लास में मैग्नेट का किया भी होगा। आयरन बार्स वगैरह रखी होंगी और फिर उसकी फील्ड ड्रॉ की होगी। ठीक है? तो आप देखते हो कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे बेंडिंग आ रही होती है कुछ इस तरह करके, ठीक है? इसी तरह इस केस में भी हो रहा होता है। इसी तरह अगर मेरे पास एक चार्ज और एक प्लेट है, अगर यहाँ पे ये चार्ज है, यहाँ पे ये एक प्लेट है, ये पॉजिटिव ले लो, ये नेगेटिव ले लो। नेगेटिव का मुझे पता है कि टूवर्ड्स मूव करेगी और ये वाला भी क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पे तो ये इस तरह स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, यहाँ पे भी फिर जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी बेंडिंग, इसने अवे अवे ही मूव करना है, अवे मूव करके किसके पास जाएगी टूवर्ड्स नेगेटिव, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगी बेंडिंग, ठीक है? समझ आया मेरे बच्चों को? इसके इंशाल्लाह हम लोग जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। वैसे मेरा था तो कि मैं इंशाल्लाह आज ही मैं आप लोगों के गले खोल देती हूँ। हाँ, बच्चों समझ आया है? जल्दी से बताओ मुझे। ओके, सच्ची में समझ आया है मैम। सच्ची में, ठीक है बच्चों। आप लोग ये साथ-साथ अपना पढ़ो और मुझे फर्स्ट चैप्टर की असाइनमेंट भी जल्दी से मंडे तक का टाइम है आप लोगों का, आप लोग सबमिट करवाओ, ओके? ओके? मैम प्रॉब्लम का असाइनमेंट। जी बेटा। आपकी जितनी भी एक्सरसाइज़ है अगर उसमें थ्योरी पार्ट भी है तो वो भी करना है। ओके?